किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से दिन गर्म और रातें ठंडी हो रही हैं। दिन में काफ़ी गर्मी पड़ती है और रात में काफ़ी ओस भी पड़ती है। किसान भाइयों, ऐसे मौसम में हमारी फसल में एक कीट आने की संभावना रहती है, जिस कीट की वजह से हमारी फसल विकृत हो जाती है, हमारी फसल की उत्पादन घट जाता है और कई बार उस कीट की वजह से हमारी फसल में फंगस के रोग भी आ जाते हैं। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं गेहूं की फसल में लगने वाले चेपा यानी माहू के बारे में। कहीं कहीं इसे तेला के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, यह बहुत छोटे छोटे से रस चूसक कीट होते हैं जो हमारी फसल के अलग अलग हिस्सों में चिपके रहते हैं। यह हमारी फसल के जिस हिस्से पर चिपकते हैं वहाँ से हमारी फसल का रस चूसकर हमारी फसल को विकृत कर देते हैं। किसान भाइयों, जब ये हमारी पत्तियों का रस चूसते हैं तो हमारी पत्तियाँ कमज़ोर रह जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे पौधे के लिए पोषण सही से नहीं बन पाता। इसके अलावा किसान भाइयों, जब ये पत्तियों का रस चूसते हैं तो पत्तियों पर एक लसलसा पदार्थ भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल में फंगस आने की संभावना भी बन जाती है। किसान भाइयों, ये कीट आपको जड़ पर देखने के लिए भी मिल जाएंगे। यह जड़ के रस चूसते रहते हैं, जड़ को हमारी नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जड़ें मिट्टी से पोषण नहीं ले पाती हैं और हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है, हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपके खेत में बालियाँ बन चुकी है तो यह कीट आपको बालियों पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यह बालियों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से बालियों में दाना नहीं भर पाता है या दाना कमज़ोर रह जाता है और कई बार दाना काला भी पड़ जाता है। किसान भाइयों, ये कीट वैसे तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये हमारी फसल के उत्पादन को बिल्कुल ख़त्म करने की क्षमता भी रखते हैं। किसान भाइयों, अब जैसे जैसे वातावरण में गर्मी बढ़ेगी तब ऐसे ऐसे ही इस कीटों का प्रकोप देखने के लिए हमें अपनी फसल पर मिल जाएगा। किसान भाइयों, इन कीटों की वजह से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि हमारी फसल में फंगस आने की संभावना भी बनी रहती है। अगर इस कीट का समय से उपचार नहीं किया गया तो हमारी फसल में फंगस निश्चित रूप से आएगी। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हम अपनी फसल को इस कीट से कैसे बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अपनी फसल को इस कीट से सुरक्षा करने के लिए, चाहे आपकी फसल में यह कीट आया है या नहीं भी आया है, तो भी आप अपनी फसल पर किसी भी अच्छे सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दें, ताकि अगर यह कीट आपकी फसल में आ चुका है तो यह कीट ख़त्म हो जाए, और अगर आपकी फसल में यह कीट न आया हो तो इस स्प्रे करने के बाद आपकी फसल में यह कीट आएगा ही नहीं। किसान भाइयों, अगर अच्छे सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड की बात करें तो इस कीट के लिए आप इमिडाक्लोपिड 17.8% वाली जो आती है उसको भी आप ले सकते हैं, या थायोमेथाक्सम 25% WG फॉर्म में जो आता है आप उसको भी ले सकते हैं, या इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो थायोमेथाक्सम लिक्विड भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको अपनी फसल में इस समय स्प्रे करने में दिक्कत हो तो किसान भाइयों, आप लिक्विड थायोमेथाक्सम को रेत में मिलाकर या बहुत कम मात्रा में यूरिया में मिलाकर अपनी फसल में एक समान रूप से छिटक विधि द्वारा भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ मेरी एक सलाह आपसे यह भी है कि जब भी आप इस सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें, इसके साथ अपनी फसल में किसी भी अच्छे सिस्टमेटिक फंगिसाइड का इस्तेमाल भी अवश्य करें, क्योंकि यह समय आपकी गेहूं की फसल में कई फंगस के रोग आने का भी होता है। इस तरह की कंडीशन में हमारी गेहूं की फसल में कई रस्ट आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए किसान भाइयों, आप इस स्प्रे के साथ अपनी फसल में किसी सिस्टमेटिक फंगिसाइड का स्प्रे भी अवश्य करें। अगर किसान भाइयों बात करें कौन से सिस्टमेटिक फंगिसाइड का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों, आप मार्केट में कार्बनडाजिम और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या प्रोपिकोनाजोल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो टिल्ट के नाम से मशहूर होती है। किसान भाइयों, आप किसी भी अच्छे सिस्टमेटिक फंगिसाइड को लेकर अपनी फसल में इस समय स्प्रे अवश्य करें। यह स्प्रे आपकी फसल को कीटों से भी बचाएगा और आने वाले समय में फंगस से भी बचाएगा। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।